أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وتميز قولي हमारा दूसरा वाला खुतबा कंप्लीट हो चुका था कि इसमें जो नेक लोग होंगे उनकी जगह कितनी अच्छी है और जो बुरे लोग होंगे उनकी जगह कितनी बुरी है। और यहाँ पे जन्नत में पहनाए जाने वाले लिबास के बारे में बात हुई थी। पहली चीज कि वो आपने खुद नहीं पहना, देयर वुड बी पीपल जो कि वो आपको पहना रहे होंगे। सेकेंडली, वहां पे आपको ज्वेलरी पहनाई जाएगी। एक होता है कि आप खुद जाके ज्वेलरी पहनते हो, एक होता है कि आपको पहनाई जाती। और आपको जो सूट पहनाया जाएगा दैट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी सिल्क एंड फाइन सिल्क। फाइन सिल्क वो होगा जो आपके बॉडी को टच कर रहा है, और हैवी सिल्क वो होगा जो कि आउटर साइड पे है। मीन्स कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी प्रीमियम। अब इसको आगे रिलेट करते हो कि ये दो चीजें हैं, अच्छी जगह और अच्छी जगह और बुरी जगह। इसके अलावा जो पीछे वाले लेसन्स थे हमारे इस खुतबे के अंदर, वो क्या थे? कल का कोई पता नहीं, ठीक है, फोकस ऑन टुडे, राइट। इसके अलावा कि अल्लाह ताला ने बताया था कि जो चीजें जाहिर है उसमें डेप्थ में जाए, जो चीजें जाहिर नहीं है उसमें उसको आप उसमें डेप्थ में जाने को आप अवॉइड करें। अब यहाँ पे एक खुतबा हुआ था, एक स्टोरी हुई थी, फिर एक खुतबा हुआ था, अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो गई, राइट। Is there a specific reason Allah Ta'ala is mentioning that sort of dress, jewelry, and comfort of Jannah to us? Yes, the reason is graphics. आपको एक शख्स कह दे कि जी जन्नत अच्छी जगह, जहन्नम बुरी जगह, ठीक है, बात जो है वो काफी हद तक समझ में आती भी है। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला डिटेल थोड़ी सी एक्सप्लेन करे कि जब आप जहन्नम में जाओगे, आप नहीं ईमान लाओगे तो आग आपका अहाता किए होगा, और जब आप उस आग में झुलस जाओगे और आप रिलीफ मांगोगे तो अल्लाह ताला आपको रिलीफ कैसे देंगे? आसमान से पिघला हुआ तांबा फेंक के, जो कि आपके चेहरे को झुलसा देगा, और आपके मुंह के अंदर भी वही जाएगा और आप उस चीज को पी भी जाओगे। दूसरी तरह, अगर आप ईमान लाते हो तो जन्नत में होगा इस तरह से आपके ड्रेसेस होंगे, ये आपकी ज्वेलरी चल रही होगी। तो ये रीजन है ग्राफिक्स, कि अगर अल्लाह ताला इन चीजों की डेप्थ में जाके आपको बताएंगे तो आपके लिए एक तरफ होना ज्यादा आसान है, यानी कि जन्नत को अचीव करने की कोशिश करना थोड़ा ज्यादा आसान है, ठीक है। पहले अगर अल्लाह ताला मोटी मोटी बात कर लेते तब भी बात ठीक थी, लेकिन अल्लाह ताला जो उसके वो डिस्क्रिप्शन भी दे ताकि हम इस तरफ को पलटे, इस तरफ ज्यादा कोशिश करें। Got the answer, I hope. So, number 32. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, और इनके सामने रखो या इनको समझाओ या इनको पेश करो या इनको बताओ, मसला रजुलैन,
दो लोगों की मिसाल। ठीक है, क्या मिसाल है वो? लाहौम में किन लोगों के बारे में बात हो रही है? मेरे और आपके बारे में। जो भी शख्स इस कुरान पाक को पढ़ा उसके बारे में। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोग थे उसकी बात। ठीक है। This is because of the greedy nature of humans, maybe. Human beings are not greedy by nature, right? लेकिन yes, it makes you work for Jannah more. It makes you want Jannah more. ठीक है। तो हमारे सामने दो लोगों की एग्जाम्पल रखे। अब ये दोनों मकामात आपने याद रखने, एक अच्छा है एक बुरा है। ठीक है। तो दो इंसान है। जलना ली अहदिहिमा। ठीक है, कि उनमें से एक को दिया गया था जन्नतैन, दो जन्नतें, दो बागात। मिन अनाबिन व हफफना, जिसके अंदर आ, मिन अनाब, जिसके अंदर खजूर थी। व हफफना हुमा बिन नखल, और उस ग्रेप्स। खजूर के, वो सॉरी या अंगूर थे। उन अंगूर के साइड पे, मतलब सेंटर में ग्रेप वाइन्स थी, सेंटर के अंदर अंगूर थे, और उसके साइडों के ऊपर नखल कहते हैं पाम ट्रीज को। तो उसके साइडों पे कवरिंग थी पाम ट्रीज की। वजालना बैनहुमा जरा। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान ज़रात, यानी कि क्रॉप्स हो गए, जिस तरह से गंदुम हो गया, जिस तरह से मकई हो गई, इस तरह के जो क्रॉप्स हैं उन दोनों के दरमियान ये क्रॉप्स थे। ठीक है। तो क्या था? बॉर्डर के ऊपर पाम ट्रीज, उसके बाद उसके अंदर वाले सर्कल में मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप, और उसके अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर ग्रेप वाइन्स, अंगूर। ठीक है। तो दिस शोज कि वो जो सेंटर में ग्रेप वाइन्स है, वो अब बहुत ही नाजुक पौधा होता है। अंगूर जो है वो वैसे ही नाजुक होते हैं। तो जब साइडों पे पाम ट्रीज हैं, उन्होंने कवर किया हुआ है साइडों को, तो वो जो भी साइडों से तेज हवा आएगी वो उसको भी ब्रेक करेंगे। कोई इस तरह की चीज होगी, वो जो पाम ट्रीज हैं वो उसको भी ब्रेक करेंगे, पानी को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो वो ये तमाम काम करेंगे। तो दिस फाइन्स लाइक अ वेरी, मतलब दिस सीम्स लाइक अ वेरी फाइन आर्किटेक्चर, के सबसे जो कमजोर पौधा है वो सेंटर के अंदर, और सबसे जो स्ट्रांग पौधा है वो साइड्स के ऊपर। ठीक है। दोनों को अल्लाह ताला एक एक गार्डन, एक ही गार्डन देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक को दो गार्डन्स दी। ठीक है। उन दो में से एक को दो गार्डन्स दी। किलतल जन्नतैन। ठीक है, कि इन दोनों गार्डन्स में हर किसी एक में आदत अकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफज्जरना खिलालहुमा नहर, के इन दोनों में जो किलतल जन्नतैनी आदत अकुलहा, कि इसके अंदर जो कुछ भी बनता था, जो कुछ भी इसमें से पैदावार होती थी। ठीक है। तज़लिम मिन्हु शैअन, ये उसके अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो कि खराब होता। ठीक है। जो कि जिसपे तस्लिम, जिसपे जुल्म किया जाता, यानी कि जो खराब निकलता, कोई भी ऐसा नहीं, कोई शय ऐसी नहीं थी जो कि खराब निकलती। सारी की सारी अपनी प्रीमियम हालत के अंदर, एक अच्छी हालत के अंदर उसकी पैदावार होती थी। ठीक है। वफज्जरना खिलालहुमा नहर,
और उन दोनों के दरमियान में एक एक नहर कहते हैं, यहाँ पे रिवर लिखा है, अ बिग कैनाल या स्मॉल रिवर, इन दोनों के दरमियान में एक रिवर जो था, एक नहर थी, वो भी जा रही। ठीक है। अब इन दो में से एक शख्स के पास ये था। यहाँ पे दूसरे शख्स के बारे में अभी तक बात नहीं हुई, यानी कि दूसरे शख्स के पास इतना कुछ शायद नहीं था। उन दो में से एक शख्स को ये नजर आ गया कि एक नहीं बल्कि दो गार्डन, जिनके दरमियान में से पानी की एक वाटर बॉडी गुजर रही है, उसको पानी की कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की भी। पहली चीज। दूसरी चीज, कि उसके अंदर जो पैदावार है उसमें भी किसी किस्म की कमी नहीं आ रही, मतलब दिस गाय वाज रिच। ये जो शख्स था ये दुनियावी लिहाज से बहुत अमीर था। वकाना लहू समर, और उसके लिए ये तमाम समर थे। समर मतलब फ्रूट, समर मतलब आसाइशें भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। फकौल लिसाहिबी, कि उसने अपने साहिब से बोला, अपने पार्टनर से बोला, अपने उस जानने वाले यानी कि दूसरे शख्स से बात की। वहुआ युहाविरुहु, कि जबकि वो मतलब उससे बात कर रहा था, तो बातों बातों के अंदर अना अक्सर मिनका मालूम व अअज़्ज़ु नफर, कि अल्लाह ताला ने तुमसे बेहतर माल भी मुझे दिया है, और मेरी जो लोग हैं, जो मुझे मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, वो लोग भी ज्यादा। ठीक है। तो इस शख्स ने क्या किया कि बातों बातों में दूसरे शख्स को पॉइंट मारना शुरू कर दिया कि मैं तो कोई बहुत ही बड़ी चीज हूँ, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर एक शख्स जो है उसको इतना कुछ मिल रहा है, तो क्या ये वाला बिहेवियर उसका होना चाहिए? नहीं, ये तो तकब्बुर की अलामत है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या अमूमन हमारी दुनिया में भी थोड़े से पैसे आने के बाद क्या यही बिहेवियर नहीं होता? जी, ऐसे ही है जैसे कुरान पाक की वो सूरह अलक में भी यही रेफरेंस है ना। आहुस्तगना, और फिर सूरह कलम में अनकाना जाम माली व बनीन। तो माल और औलाद ऐसी चीज होती है जो इंसान को खुद ब खुद जो है वो उसकी क्या कहते हैं, हद से बाहर ही निकाल देती है। लिमिट क्रॉस कर जाता है इंसान, फिर अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझता है। तो यही वाला एटीट्यूड इधर भी है। ये मैं जो हूँ, मैंने जो ये सारे के सारे काम किए, वो मैंने किए। अब इसके साथ बातों बातों में अगले बंदे को पॉइंट मारना, उसको बातें सुनाना, ये इस बंदे ने एक सॉर्ट ऑफ रविश इख्तियार की। अच्छा, ये नफरा जो है ये इसके खानदान के लिहाज से, कम्युनिटी के लिहाज से, या इसकी औलाद के लिहाज से है यहाँ पर? ये दोनों मान लिहाज से, यहाँ। दोनों लिहाज से, इसकी औलाद के लिहाज से भी है, और इसके जो लोग वहां पे इसके उस खेत में या उस जगह पे जो काम कर रहे थे, जो इसके अंडर लोग काम कर रहे थे, उस लिहाज से भी। ठीक। और आरजू जो है वो स्ट्रॉन्गर की सेंस में भी है, इज्जत की सेंस में भी है। सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें जो इंसान को सोसाइटी में जो है वो सुप्रीम लेवल पे रखते हैं, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे वह आजू नफरा, ये आपकी बन जाती है आजू, आपके पास इसम रफा बनता है, नफरा उसके आगे वो बन जाता है, कहते हैं नस्ब, राइट? तो जब क्या बन यहाँ पे जाता है? जो आजू है उसके आगे खबर बनती है ना, ये अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत यानी कि इज्जत बख्शी है, नफरा लोगों के साथ, मतलब कि मैं लोगों के लिहाज से बेहतर, ये मेरे जी, विद पास रिस्पेक्ट टू मैन एंड टू वेल्थ। में नहीं,
मालन पीछे आ गया ना, वह अजू नफरा बीच में ये आ जाता है, वह आ जाता है, हरफियात आ जाता है। तो वो ये बात है कि मैं सही। तुमसे अक्सर मिन का मालन, कि मेरे पास तुमसे ज्यादा माल है। वह अजू नफरा, और लोगों के लिहाज से मैं इज्जत वाला हूँ, यानी कि मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। ठीक ठीक। है, इसमें उनकी औलाद भी आ जाएगी, इसमें जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो खेतों पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। ठीक है। जी। तो ये जो हरकतें आपकी बनती हैं, ये भी कोई चीज मतलब उस तरफ लेके जाती है ना। अगर ये भी आ, कसरा के अंदर ये चीज आ रही होती, ठीक है, तो फिर हम इसको कहते कि जी, हाँ जी, ये उस इज्जत वाली सेंस में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे आजू नफरा हम एक साथ लेंगे। और ये साहिब किस किस्म का दोस्त होता है, लाइक क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी? जैसे एक वली तो होता है ना, जो बहुत ज्यादा आपके लिए जान निसार करने वाला, और इस टाइप का हो। साहिब किस टाइप का होता है, जनरल सेंस में लेंगे? क्या साहिब कैटेगरी है? ऐसा दोस्त होता है एक सिद्दीक भी होता है। जिसको, नहीं वो और है, साहिब ऐसा दोस्त होता है जो कि जिसके आपको घर वालों का पता हो, फैमिली फ्रेंड। अच्छा। घर वालों का यानी पता जिनके नहीं साथ हो, आपके टर्म्स। हाँ टर्म्स अच्छे हैं, आप उनकी मतलब जो हालात हैं, आप उनको हालात और वाकयात को भी जानते हो। सिर्फ जानने की हद तक, या एक दूसरे की लाइक हेल्प करने की भी सेंस में? जानने की हद तक कि आपको पता है कि वो किन हालात में है, क्या नहीं, और अच्छे से आपको मालूम। यानी एक्नॉलेज करना किसी को। नॉट एक्नॉलेज, टू नो नॉट समवन, एक्नॉलेज। टू बी नो ऑन नो, द, ठीक है, सही। या टू बी ऑन अ गुड लेवल, गुड टर्म्स। काफी सारे आपके ऐसे दोस्त हैं, पता ही नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी क्या हालत है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या, एक्सेट्रा। लेकिन कुछ दोस्त हैं जिनके बारे में आपको फिर ये चीजें पता होती। ओके। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। फदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सी। ठीक है, और जब वो जन्नत में यानी कि अपने गार्डन में दाखिल हुआ, तो उस टाइम पे वह हुआ, उस टाइम पे ज़ालिमुन लिनफ्सी, कि वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा। कैसे जुल्म किया उसने अपने ऊपर? तकब्बुर करके। नेचर का तो अंदाजा हमें हो गया पिछली आयत से। तो उसने क्या तकब्बुर किया? काला, उसने बोला, मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, कि ये कभी खत्म भी हो सकते। इतना स्ट्रांग हम लोगों ने सोच समझ के ये वाली चीज की। पानी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेरे पास दरिया है, आई कैन सस्टेन। बारिश नहीं हो रही, आई कैन सस्टेन। तेज हवाएं आएंगी तो ये जो साइडों के ऊपर पाम ट्रीज हैं, ये उनको रोक लेंगी, तो दैट इज ऑल्सो सस्टेनेबल। तो ये तो बड़ी है, कोई सिक्योर चीज है। या तो ये कैसे खत्म हो सकती है? ये तो खत्म नहीं हो सकती। आखिरत के बारे में एक जो टॉपिक है हमारा, एक जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कॉन्सेप्ट क्या है? कि इस दुनिया में सब कुछ फानी है, इस दुनिया में सब कुछ खत्म होने वाला है, एक ना एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, हमारे कोई चीज किसी काम नहीं आएगी। तो जितना कुछ है उसको इस्तेमाल करो, उसको यूटिलाइज करो, और यूटिलाइज करते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करो। यहाँ पे ये शख्स उसके बरक्स चल रहा है कि मेरी जो आखिरत है वो, मतलब ये वाली जो चीजें हैं जो इस दुनिया में मिली हुई हैं, ये गायब कैसे होंगी? मेरी आखिरत तो यही बन जाएगी। ठीक है, यही चीजें हैं जो आगे तक चलेगी। वेरी वेरी अनजस्ट कॉन्सेप्ट, राइट। वमा अजुन्नु साअता काइम। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि क्यामत आएगी, जब तक मैं हूं या मेरी औलाद है, इतनी जल्दी क्यामत नहीं आएगी। ठीक है,
यहाँ पे जो बात है, मुझे नहीं लगता कि क्यामत आएगी, बस तो ऐसा नहीं कि क्यामत आएगी ही नहीं, ऐसा कि बहुत ज्यादा टाइम है अभी, अभी इतनी जल्दी नहीं आती, अभी तो हमने पैसे छापने शुरू। वाला इन तो इल, इला रब्बी, और अगर ऐसा होता भी है, ला अजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनकलबा, तो इसके बदले में अल्लाह ताला मुझे बेहतर ही चीज दे। हमारा ये भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि इस दुनिया में अगर अल्लाह ताला मुझे आसाइशें दे रहा है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला मुझसे बहुत ज्यादा प्यार का। अगर इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला मुझे बहुत सारी आजमाइशों में डाल, परेशानियों में डाले, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला मुझसे खफा। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इस शख्स ने यही सोचा था कि देखो, अव्वल तो ये खत्म होगा नहीं, अगर होगा भी तो मुझे अल्लाह ताला ने इतने लाड प्यार से रखा हुआ है, मैं तो मतलब आई एम गोइंग गुड, आई वुड बी हैप्पी। मेरा मकाम जो है वो बेहतर ही होगा। अगर अल्लाह ताला दोबारा उठाएंगे तो मैं जो हूँ वो जन्नत ही लूंगा, मैं पराठे ही खाऊं। ठीक है, ये इसकी विजुअल थिंकिंग है ना, अपने ही माइंड की, मतलब अपने बात। ही माइंड, बिल्कुल ऐसे। और ये और ये मुनकलबुन जो है, ये यहाँ पर एक होता है ना, राजू, मतलब रजा की, जिस तरह उसमें इसमें आता है कि वो भी तो वापस लौटना होता है, राजी माइन। तो ये कलब भी पलटना ही होता है, जो रूट वर्ड्स दिल के भी होते हैं, खौफ, लांबा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक मीनिंग तो यही होता है ना, टू गो बैक या टू कम बैक। टू कम बैक उसमें होता है टू कम बैक विलिंगली। इसका मतलब होता है कि अगर ये छिन जाता है मुझसे और वापस मुझे मिलेगा, तो मुझे इससे बेहतर ही मिलेगा। ठीक है, दिस इज नॉट एन एक्टिव एक्शन, दैट इज। एक्सप्लेन करें भी, मुझे समझ नहीं आई इसकी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? एक के अंदर ह्यूमन बीइंग का पलटना है, ठीक है, उसका चले जाना, और जाके उसी चीज का वापस। मुनकलबा का मतलब होता है कि उसके जगह पे किसी और चीज का। ठीक है, अगर मेरी गाड़ी जो है वो गई है और वही गाड़ी वापस आ गई, दैट वुड बी रजा। लेकिन अगर वो गाड़ी चली गई और उसकी जगह एक दूसरी गाड़ी आ गई, तो दैट वुड बी मुनकलब। तो यानी कि यहाँ पर ये सेंस में कह रहा है कि मुझे उससे बेटर मिलेगा, इसलिए मुनकलब है। तो ये हम्म, कल्ब के लिए फिर क्यों टर्म यूज होती है? जैसे ये दुआ भी है ना, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। तो इसमें जो दिल का वापस आना है, तो वो तो हम्म, दीन ही पे साबित करने की बात कर रहे हैं ना, तो किसी और चीज पे तो नहीं। दिल का वापस आना यानी दिल का हाल बदल दे और मेरे दिल को नेक कर दे। इन केस अगर वो डाइवर्ट होता है तो उसको आ, नेक कर वापस नहीं कर। दे। अच्छा, एक ठीक विद है, न्यू जज़ाकल्लाह। स्टेट। बदली हुई स्टेट होती है वो, बदली स्टेट। फिर वो वापस। सही, जज़ाकल्लाह। हो, ये वाली आया हम हल करें। आया नंबर 36 तक हम पहुंच सकते हैं आज। किसी का कोई और सवाल यहाँ तक, या छुट्टी कर? अभी तक अल्लाह अच्छा, ताला आ, पूछे, ये साआ के कायम होने के बारे में क्यों बात होती है? इस बंदे की एक वो है, थिंकिंग है, जो कि शायद मुसलमानों में नहीं है अभी, क्योंकि हम कुरान पाक पढ़ते हैं और इस पे अमल करते हैं।
उस शख्स की एक थिंकिंग थी कि अल्लाह ताला मेरा इस नहीं, दुनिया में इतना ख्याल रख रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला मेरा दुनिया में इतना ज्यादा ख्याल रख रहा है, तो ये जो क्यामत कायम हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए क्यामत इस तरह से कायम होगी। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो जाऊंगा और जाके एक वीआईपी ट्रीटमेंट होगा और मैं आगे चला जाऊंगा। मेरे लिए वो सा नहीं है, मेरे लिए वो एक मुश्किल घड़ी नहीं है। मेरे लिए इट वुड बी वेरी नॉर्मल, स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है। ये सारा उस मोमेंट को कह रहा है जो फॉर द टाइम बिंग होगा। यूजुअली इसके लिए कुरान पाक में क़यामा का लफ्ज भी यूज हुआ है, लेकिन सारा बहुत दफा आता है। तो सारा अगर आ रहा है तो ये सिर्फ उसी टाइम की, स्पेसिफिक टाइम की बात है, जो उस पूरे टाइम, मतलब फ्रेम, उस टाइम जो जो कुछ भी होगा, तो उसमें एक स्पेसिफिक मोमेंट की बात होती है सारा, या ऑन द होल बात हो रही होती है। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही, लेकिन हमजा भाई की आवाज नहीं आ रही। जरा रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं ये पूछ रही थी कि सारा का लफ्ज पर्टिकुलरली अगर किसी जगह पे किसी आया में यूज होता है, हम्म। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, वो अ, जो भी कयामत कायम होगी उसमें किसी एक स्पेसिफिक टाइम की बात होती है, मोमेंट की बात होती है, या पूरी के पूरा जो वो कयामा कायम होगी उसी को कहा जाता है? अलग अलग क्यों यूज होता है इसका वर्ड? कहीं क्योंकि कयामा है, कहीं सारा है, इस तरह क्योंकि से। उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं ना। सा जो है वो उस पूरे मंजर के आपकी बारे में आवाज, बात हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? वो मंजर जो उस जिसको स्पेसिफाई किया गया उसके बारे में, तो उसके या बारे में, क्यामत के हाँ। दिन के बारे में? क्या मतलब क्यामत के दिन जो जो चीजें होंगी, जो जो मुश्किलात होंगे, जो जो सारी वो आएंगे, उसके बारे में बात हो रही है ना। ठीक है। और जब कयामा की बात होती है तो वहां पे फोकस होता है आपके खड़े होने की। यहाँ पे आप इंसान पे फोकस नहीं है, यहाँ पे उन हालात और वाकयात पे फोकस, अच्छा, ये इवेंट्स इंसानियत, की बात है, और वहां पे इवेंट्स की बात। इंसान के, ठीक है, सही। ठीक है, सारा एक तो जगह पे कलेक्टिव फॉर्म आ गई सिचुएशन है। ना, जीनस। हाँ, एक जगह पे सिचुएशन है और दूसरी साइड पे आपकी फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव। सही, जवाब लो। ठीक है। चले, किसी और का कोई क्वेश्चन या छुट्टी कर? सी यू टुमारो। अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया दैट वाज कि दो दो लोग थे, दो में से एक को अल्लाह ताला ने नवाजा था और उसके कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए थे और वो शख्स तकब्बुर में आ गया। आगे देखते हैं कल इंशाल्लाह ताला कि इसके आगे फिर इसका रिजल्ट क्या बना। राइट। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सी यू गाइस टुमारो, सेम टाइम। अल्लाह हाफिज।